यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या सीख रहे हैं? एग्जाम में आता है तो क्या लिखना है? अच्छा ये देखो, आपने मस्त पे कैसा डायग्राम बना देने का, P1 P2 P3 बोल के, रन वेट रन वेट, अपने मन से किधर भी रन डालने का, अपने मन से किधर भी वेट डाल देने का। ऐसे आपको कितने प्रोसेस बनाने हैं? 3, और ये तीनों को जोड़ के वापस बता देने का। अब आप बोलेंगे सर ये कलर कैसा करने का? एक को खाली रखने का, एक को ऐसा लाइन मारने का, एक को सीधा लाइन मारने का, या तो एक को चेक्स वाला मारने का, ताकि तीनों क्या हो जाएंगे? अलग प्रोसेस है ये, और अलग प्रोसेस तीनों रन हो रहे हैं, ये दिखाई देंगे। समझ में आता है क्या? या तो आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो, बट ये कैसा नहीं, ये डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ तो बनाया आपने। ये डायग्राम बनाओगे तो ऐसा लगेगा ऐसी बनाने करके बनाया। समझ में आता है क्या? दोनों बनाओगे तो फिर बेस्ट ही है। आपका थियोरी का पेपर है ओएस का, उसमें डायग्राम होना ही चाहिए, उसमें थियोरी कम और डायग्राम ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या सबको? इन मल्टी प्रोग्रामिंग मोर देन वन प्रोग्राम लाइज इन द मेमोरी, दैट इज, अच्छा यहाँ पे मोर देन वन प्रोग्राम रहता है, बराबर ही, दैट इज in terms of operating system scheduler selects the job to be placed in ready queue from the number of program। तो नंबर ऑफ प्रोग्राम है 10 प्रोग्राम है, उसमें से कौन सा पहला होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? शेड्यूलर। कौन डिसाइड करेगा? जो शेड्यूल करता है। समझ में आ रहा है क्या? इसके बोला था रेडी क्यू इज प्लेस्ड, अच्छा वो लेगा और कहां पे डालेगा? रेडी क्यू में। रेडी क्यू से क्या होगा? एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट वो लेकर के एक जगह से लेकर के रेडी क्यू में डालने का काम कौन करेगा? शेड्यूलर। कौन करेगा? आवाज नहीं आ रहा है, याद रखो ये सब लिखना है आपको। द रेडी क्यू इज प्लेस्ड इन मेमोरी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम इन मेन मेमोरी इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो ध्यान से समझो उसका डेफिनेशन। द रेडी क्यू इज प्लेस्ड इन द मेमोरी, तो जो रेडी क्यू है उसको कहां पे प्लेस करेंगे? मेमोरी के अंदर, ठीक है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम इन मेन मेमोरी इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो एक मेमोरी के अंदर अभी क्या हो रहा है? मल्टीपल प्रोग्राम्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलेंगे इसको? मैं वो 6 बच्चों का एग्जांपल दिया, मैं 6 जन से बात कर रहा हूं, मतलब मैं मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, बराबर की नहीं? हाँ, मैं मल्टी टास्किंग नहीं कर रहा हूं, बट मल्टी प्रोग्रामिंग तो है ना। मेन मेमोरी क्या कर रहा है? सीपीयू क्या कर रहा है? सारे 6 प्रोसेस के साथ में क्या कर रहा है? एग्जीक्यूशन कर रहा है, बात कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि पहला पूरा कंप्लीट होता है तब वो दूसरे के लिए जाता है, दूसरे के बाद तीसरे के लिए जाता है, बट उसके पास में मल्टीपल प्रोग्राम्स है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं उसको? सिंस देयर इज ओनली वन प्रोसेसर, मैंने बताया ना वो पूरे 6 केस में एग्जांपल, सीपीयू क्या बोला? एक ही है, तो यहां पे क्या बोला? सिंस देयर इज ओनली वन प्रोसेसर देयर कैन बी नो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम। अगर मान के चलो मेरा जैसा 2 कॉपी रहता तो क्या होता था? वो एक जगह पे इधर जाता था और दूसरे जगह पे इधर जाता था, मतलब अगर मान के चलो एक नहीं सीपीयू 2 होता। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो वो टाइम पे क्या होता था? तो डिवाइड करके काम होता था ना। समझ में आ रहा है? आगे आएगा ये सीपीयू, आगे जाके ना हम सीपीयू को भी डिवाइड करते हैं, तब सीपीयू को डिवाइड करने के वजह से क्या अलग होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स पार्ट ऑफ वन प्रोग्राम देन द पार्ट ऑफ अनदर एंड सो ऑन। क्या करेगा? इंस्टेड द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स पार्ट ऑफ वन प्रोग्राम, एक पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, देन पार्ट ऑफ अनदर प्रोग्राम, ऐसे करके वो एग्जीक्यूशन उसका चलते जाएगा। Multiprogramming is a simple form of parallel processing in which several programs run at same time on a processor। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग, अभी जैसे मैंने स्टूडेंट नंबर 1 को बता दिया तो वो अपना काम कर रहा है, उसको पांचों चीज बता दिया, अपना काम चालू है, तो दूसरे वाले को बताया, अभी दूसरे वाले ने करना चालू कर दिया। बट यहाँ पे कैसे हो रहा है कि एक टाइम पे मल्टीपल काम हो रहा है, एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं इसको? आए समझ में? क्लियर है क्या सब लोगों को? एग्जांपल्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, we open word, excel, access and other applications together, but while we type in word, other applications such as excel and access are just present in main memory। तो आपके स्क्रीन के सामने कौन सा है? वर्ड है, बट उसके पीछे मेन मेमोरी के अंदर कौन है? सेम है। आप व्हाट्सएप ओपन किया आपने, आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप है, बट उसके पीछे का कौन है? इंस्टाग्राम है, बराबर की नहीं? समझ में आ रहा है क्या? बराबर ऐसी है ना। आप लोग कुछ तो सीक्रेट काम कर रहे होते, आपके माँ बाप आ गए तो तुरंत आप क्या करते हैं? स्विच। क्या करते हैं? ये स्विचिंग जो आज आप कर रहे हो,
वो स्विचिंग सीरियल में अवेलेबल था क्या? इसलिए लफड़ा था, बराबर। वो स्विचिंग किस में अवेलेबल हुआ? बैच सिस्टम में हो, बराबर ना। वो स्विचिंग ऑटोमेटिकली करता था, मतलब उसको ऑटोमेटिकली मतलब इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा तब वो स्विचिंग करता था। ओके,